भगवान के ललाट पटल पर कस्तूरी तिलक को धारण किया है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले और वक्षस्थले कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि की माल को वक्षस्थल पर छाती पर धारण किया है। नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुः करे कंकणम, नासाग्रे नाक के अग्रभाग में एक मोती की नथ धारण की है। करतले वेणु, एक कर में वेणु धारण की है और कलाई में कंकण स्वर्ण का आभूषण धारण किया है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, सर्वांगे हरिचंदनम, भगवान ने चंदन को समस्त अंगों पर धारण किया है और कंठे च मुक्तावली, मुक्तावली कंठ में धारण की है। गोपस्त्री परिवेष्टितः विजयते गोपाल चूड़ामणि, गोपियों के समूह में घिरे हुए गोपाल चूड़ामणि भगवान कृष्ण। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, हमारा कस्तूरी तिलक को धारण किया है ललाट पटल पर। कस्तूरी तिलक श्वेत वर्णीय तिलक धारण किया है। बोले श्वेत वर्णीय तिलक क्यों धारण किया? चाहते तो पीला चंदन धारण। तो गुरुदेव व्याख्या करते हैं कि पीला वर्ण का चंदन धारण नहीं किया, श्वेत इसलिए किया एक बात झलकाने के लिए कि यदि श्रीमद् भागवत महापुराण को जानना चाहते हो तो मस्तक पर श्वेत चंदन अर्थात माता सरस्वती को बिठा कर आना। श्रीमद् भागवत महापुराण के गूढ़ार्थ का ज्ञान बिना सरस्वती के नहीं हो सकता। पुनश्च श्वेत चंदन शांति का प्रतीक है। मन को, मस्तिष्क को शांत रखकर श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन श्रवण करना चाहिए। और क्या धारण किए हैं? तो बोले वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि धारण की है। समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य, उन सूर्य को ही मानो मणि के रूप में धारण किया हो। भगवान कहते हैं गीता में 13वें अध्याय में आप देखें, यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भारत, यथा रविः संपूर्ण संसारे, संपूर्णेऽस्मिन् संसारे स्वप्रकाशं प्रददाति प्रकाशयति, तथैव अहमपि मत्प्रकाशेन जीवात्मानं प्रकाशयामि। जिस प्रकार सूर्य अपने ताप से, अपने प्रकाश से समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने तेज से, अपने प्रकाश से जीवात्माओं को प्रकाशित करता हूं। उस कौस्तुभ मणि को, उस सूर्य को जिन्होंने कंठ में धारण किया। वेणु करे कंकणम, बोले भगवान हाथ में वेणु धारण की है। भगवान के हाथ में वेणु है। वेणु क्यों धारण की भैया? तो बोले प्रभु की जब वेणु बजती है तो वेणु बजने से अच्छे अच्छे मायावियों की माया उतर जाती है। अपने भक्तों के सिर से माया का भूत उतारने के लिए वेणु धारण किए हैं, अथवा अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए वेणु धारण की है। बांस में, बांस से वेणु बनती है। भगवान नारायण का साक्षात निवास है। वेणु को धारण किया प्रभु ने। और करे कंकणम, बोले हाथ में लक्ष्मी मैया को भी धारण कर लिया जाए, नहीं तो देवी जी नाराज हो जाएंगी, हमारा हाथ पकड़ कर नहीं चलते।
सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम और कंठे च मुक्तावली। अपने आप को, समस्त संसार को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन को समस्त अंगों पर धारण किया है और कंठ में मुक्तावली। बोले इसका क्या मतलब हुआ? तो यस्य कंठात मुक्तावली ही श्रीमद् भगवद गीता रूपेण निस्सरिता सा कंठे च मुक्तावली। अभी जिस भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, उन भगवान के कंठ में श्रीमद् भगवद गीता रूपी मुक्तावली है। इसे सुनने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है महाराज। परंतु मनुष्य होकर कोई सीधा काम कर ले तो वो मनुष्य किस बात का महाराज है? कोई मनुष्य जैसा जैसा उसे रास्ता बताया जाए वैसा वैसा वैसे चल के चला जाए तो उसे मनुष्य कौन मानेगा महाराज? तो बोले वैसे ही जिसे गीता जी को जीते जी मनुष्य को सुनाना चाहिए, वो सुनते हैं उसके परिवार वाले गमन के बाद। क्यों महाराज? मोह मिट जाएगा। अरे गीता जी को माना यद्यपि मोह मिटाने की औषधि है, पर जरूरी है बीमार होने के बाद ही दवाई खाओ। पहले बीमार होने दो महाराज, फिर दवाई खाऊंगा तो हो बीमार। फिर ऐसे बीमार होगे महाराज कि बोल भी नहीं पाओगे, खाओ खाओ करते रहोगे। तो भाई जब भगवान ने आपको औषधि दी है, थोड़ी थोड़ी लेते रहो ताकि बीमारी के समय ज्यादा दिक्कत ना हो। अर्जुन इसका प्रमाण देते हैं। आप कल की कथा में श्रवण करेंगे कि गीतम भगवता ज्ञानम व्यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरद्य गमद विभु। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कथित गीत को श्रवण करने के पश्चात मुझे ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है मुझे कि भगवान श्री कृष्ण के गमन के परम दुख को मैं झेल पा रहा हूं। कंठे च मुक्तावली। और गोपियों के भक्तों के समूह से घिरे हुए भगवान ने अपने हृदय में भक्तों को बसाया और भक्तों ने अपने समूह में भगवान को बसाया। बोले अस्ति शस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम। श्रीमद् भगवद गीता हर प्रकार के ज्ञान से संपन्न है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भांति ज्ञान जाना है तो ज्ञान छोड़ो, विज्ञान तक बताएंगे। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भक्ति को जानना है तो 12वां अध्याय पढ़िए भक्ति योग। सांख्य को जानना है 2रा अध्याय लीजिए सांख्य योग। कर्म को जानना है 3रा अध्याय लीजिए कर्म योग। अपनी जाति के कर्तव्य को जानना है तो 18वां अध्याय लीजिए। श्रद्धाओं को जानना है तो श्रद्धा त्रय विभाग योग 17वां अध्याय लीजिए। कौन मनुष्य देवता तुल्य है, कौन मनुष्य असुर तुल्य है, किसमें देवत्व झलकता है, किसमें असुरत्व झलकता है, इसे जानना है तो 16वां अध्याय पकड़ लीजिए दैवासुर संपत्ति विभाग योग। परमात्मा को जानना है, उनके परम स्वरूप को समझना है तो 15वां अध्याय लो महाराज पुरुषोत्तम योग। पहले ही श्लोक में लिखा ऊर्ध्वमूल मदशाख ऊर्ध्वमूल मदशाखम सत्वम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। सह वेदवित् कहा यह एनम जानाति। ये जो संसार है ना, ये संसार एक उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ ऊपर पत्ते नीचे है हमारा, बताया भगवान ने। तो जिन्होंने अपने कंठ में श्रीमद् भगवद गीता रूपी मुक्तावली को धारण किया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय।